बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 9 में हैं। लेक्चर नंबर 9 किसका है? चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 में हमने डायनामिक इस चैप्टर का नाम था। हमने ये स्टार्ट किया हुआ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हमने इस चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। इससे पहले जो हमने टॉपिक क्लियर किए हुए हैं, इससे पहला पिछला जो टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसको हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आप लोगों ने टॉपिक याद करना है बच्चों। तो अब आज हम जो स्टार्ट करने लगे वो हमारे पास टॉपिक है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है, फ्रिक्शन की कौन से फ़ायदे होते हैं, फ्रिक्शन क्या चीज़ है, इस सारे को हम फ्रिक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक लेक्चर नंबर 9 में और एक लेक्चर नंबर 10 में। लेक्चर नंबर 9 में ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन की, और लेक्चर नंबर 2 में जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जितनी इसकी एप्लीकेशन है वो सारी हम लेक्चर नंबर 10 में सारी डिस्कस करेंगे। आज हम जो फ्रिक्शन का अंदरूनी पॉइंट, फ्रिक्शन का कंसेप्ट समझेंगे, फ्रिक्शन होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो फ्रिक्शन का आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जहां फ्रिक्शन अप्लाई ना हो रही हो। हमें ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, मशीनों को चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। हर चीज़ का काम करना उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन काम कर रही है। ठीक है, हवा में परिंदे उड़ रहे हैं, फ्रिक्शन काम कर रही है, और प्लेन उड़ रहे हैं, फ्रिक्शन काम कर रही है, गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं, फ्रिक्शन काम कर रही है। तो हर तरह का है फिजिक्स का जो एक कंसेप्ट फ्रिक्शन है वो हर जगह अप्लाई हो रहा है। तो आइए हम फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन सबसे पहले होता क्या है? फ्रिक्शन को अगर मैं समझाना चाहूँ तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन किसी भी चीज़ जब भी कोई आपस में कॉन्टैक्ट फोर्स बन जाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि कोई भी आपस में कोई दो चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो उनका आपस में क्या हो जाता है? कॉन्टैक्ट हो जाता है। मतलब कि फ़र्ज़ करें ये मार्कर है हमारे पास, ये दोनों मार्कर्स को हमने ऐसे मिला दिया तो इन दोनों का क्या हो गया? आपस में कॉन्टैक्ट हो गया। इनको मूव करवाना शुरू कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स से क्या चीज़ पैदा होना शुरू होगी? फ्रिक्शन पैदा होना शुरू होगी। हम अपने हाथ को दोनों हाथों में हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, तो फिर देखते हैं हमें कुछ गर्माइश फील होती है, इससे भी वो फ्रिक्शन फील हो रही होती है। हम क्लीन के ऊपर हाथ फेरते हैं तो हमें फ्रिक्शन फील हो रही होती है। तो मतलब क्या है, हम अगर दीवार के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर, तो फ्रिक्शन है ये। तो फ्रिक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन का डेली लाइफ में ये हमने समझना है। तो फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन क्या होता है कि ये क्या करती है कि किसी भी चीज़ मोशन करती हुई चीज़ को क्या करती है? पोज करती है, रोकती है। फर्ज कर ले हमने एक बॉल अगर एक फर्श के ऊपर फेंका है तो वो बॉल खुद ब खुद रुक जाता है। हाँ, कोई उसको आकर पकड़ता नहीं, लेकिन वो एंड द पॉइंट एक पॉइंट रुक ही जाता है। जैसे कि अगर कोई क्रिकेटर शॉट लगाता है तो बॉल आखिर एक जगह ना जाकर रुकनी है, अगर वो फील्डर ना भी उसको पकड़े तो वो रुकती है। वो क्या चीज़ होती है? कौन रोकती है चीज़? वो फ्रिक्शन रोक रही होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? किसी भी चीज़ को अपोज करना, किसी भी चीज़ को रोकना, उसकी मोशन की मुखालफत करना, मोशन करने ना देना, ये क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फ्रिक्शन की डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब क्या कि किसी भी अपोज मतलब मुखालफत और मोशन ऑफ द बॉडी मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडीज को आपस में रोकना, एक दूसरे में मतलब व्यवस्थ होकर रोकना उन चीज़ों को। वो आगे समझते हैं इधर क्या मैंने बोला, तो वो हम इधर समझेंगे सारा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की आपने डेफिनेशन इसी तरह याद करनी है। द फोर्स, वो वाली फोर्स अपोजिट जो मुखालफत करती है, मोशन, किसी भी चीज़ की मोशन, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उनकी मोशन को रोकने वाली चीज़ क्या कहलाती है? फ्रिक्शन कहलाती है। तो फ्रिक्शन का असल कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन पढ़ के। प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले? प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में हम देखेंगे कि असल में फ्रिक्शन होती कैसे है। इसमें पूरा कंसेप्ट हमने समझना है। ये बच्चे खास तौर पर ये छोड़ देते हैं, बाकी तकरीबन डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का असल कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलेगा। इसका मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कि जो भी अगर फर्ज करें हमने एक लकड़ी का ब्लॉक है और एक हमारे पास आइस है, ठीक है, ये बर्फ़ है, आइस है,
और ये कोई बॉक्स है, वुडन बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर भी आप एक बॉल रखें वही, उसके बाद फिर यहाँ से बॉल उठा के यहाँ रखें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादा रोल कौन किस पे करेगी, आइस पे करेगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, इसकी सरफेस जो ऊपर होती है स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, इसकी फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो ये जो इसकी अपोजिशन फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो बहुत कम लग रही होती है, इसलिए वो क्या करता है, इसमें फ्रिक्शन कम होती है। और इसमें क्या होता है, बॉल रुक रुक के चल रहा होता है या जल्दी चल रहा होता है, जैसे भी इसकी निस्बत स्लो चलेगा, तो यहाँ क्या होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा होगी इसकी बनिस्बत। एक तो ये हमने डिस्कस टॉपिक कर लिया। और अगर हम देखें तो अगर हम फर्ज कर लें कोई एक सतह, ठीक है, उसको उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लॉक आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका यहाँ से जूम करके इसका माइक्रोस्कोपिक व्यूज लेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस तरह की इनके ऊपर सतह होगी। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये मतलब क्या है, अगर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें थोड़े क्या है, पिट्स हैं एंड पम्प्स, ठीक है, पिट्स एंड पम्प्स हैं जो क्या है, इसके उतार चढ़ाव हुआ है। मतलब आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, कोई प्लेन नहीं होती, इनमें फिर भी पिट्स एंड पम्प्स होते हैं। जो आपको बाजार में कोई भी लकड़ी, कोई भी चीज़ अगर प्लेन नज़र आ रही है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ में देखेंगे तो आपको असल में पता चलेगा कि इसमें पिट्स, हर एक सरफेस में पिट्स एंड पम्प्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कोशिश करते हैं। और जब ये पिट्स एंड पम्प्स, इसके पिट्स एंड पम्प्स और इसके पिट्स एंड पम्प्स आपस में एक दूसरे में व्यवस्थ हो जाते हैं, एक दूसरे में चले जाते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं कोल्ड वेल्स। क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्स, ठीक है। ये कोल्ड वेल्स की वजह से क्या होता है, वो एक दूसरे के ऊपर मूव करने में एक दूसरे को रोक रही होती हैं, ठीक है। जब बॉल एक सरफेस के ऊपर मूव करेगी तो वो जो बॉल के पिट्स एंड पम्प्स होंगे वो किसी भी सरफेस के पिट्स एंड पम्प्स में व्यवस्थ करना शुरू कर देंगे, उसको क्या करेंगे, कोल्ड वेल्स। और कोल्ड वेल्स क्या करेंगे, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। जब रोकने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, और फ्रिक्शन पैदा होगी तो फिर क्या होगा, वो चीज़ रुकना शुरू कर देगी और मोशन को अपोज करेगी। तो इसमें हमने ये देखा कि आप लोगों ने ये याद रखना है कि हर सरफेस स्मूथ नहीं होती। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ में देखें तो हर एक में पिट्स एंड पम्प्स होते हैं। अगर आपको कोई भी प्लेन सरफेस नज़र आ रही है तो असल में इधर कुछ ना कुछ निशान ज़रूर होते हैं, तार चढ़ाव ज़रूर होते हैं, जिससे वो चीज़ों को अपोज करती है मोशन से। एक तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है कि अगर इसके ऊपर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन तो पैदा हो रही है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स पैदा हो रही है, तो फ्रिक्शन भी फोर्स पैदा हो रही है। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दें तो हम फोर्स लगाएंगे तो और ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा, जल्दी रुकना शुरू कर देगा ये, तो मतलब फ्रिक्शन और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। अगर फोर्स को इग्नोर करेंगे तो पिट्स एंड पम्प्स और कोल्ड वेल्स की वजह से रुकना शुरू करेगा, और इसकी बाकी की कसर फोर्स आगे पूरा कर देगी, इसको फ्रिक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन की प्रोडक्शन ऐसे होती है, ये आप लोगों ने इसी तरीके से याद करनी है। प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन में ये पिट्स एंड पम्प्स और कोल्ड वेल्स का टॉपिक जो माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है बुक के अंदर, वो आपने ज़रूर डिस्कस करना है, तो आपको फ्रिक्शन की समझ लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ। हम कहते हैं हर काम में बोलते हैं, हर काम में कहते हैं कि जी ये लिमिट होगी, मतलब कि ये ज़्यादा ही हो गया काम। तो मतलब क्या है कि हर चीज़ की, हम कहते हैं हर चीज़ की लिमिट होती है, तो फ्रिक्शन की भी एक लिमिट होती है। तो वो जो लिमिट होती है उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या है, किसी भी फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन चली जाए, जितनी भी ज़्यादा जा सकती है फ्रिक्शन चली जाए, उस वैल्यू क्या कहते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिखा हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो डिपेंड करती है वो ये वाली फोर्स पे करती है जो ऊपर से फोर्स लग रही होती है, ठीक है। ये फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, जितनी हम फोर्स अगर हाथ पे लगाएंगे तो वो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी तो फ्रिक्शन पैदा होगी, उतना ज़्यादा हाथों को मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की आपने डेफिनेशन याद करनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ से। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा
अगला टॉपिक नहीं है, टॉपिक का हिस्सा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसका पहले कंसेप्ट समझ लें, बाद में हम ऊपर से रीडिंग करते हैं। फिर कंसेप्ट क्या है कि आपने याद रखना है कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, ये यू नहीं है, इसको आपने यू नहीं बोलना, इसको आपने क्या बोलना है, म्यू या माइक्रो। ठीक है, म्यू ज़्यादातर ये लफ्ज़ बोलते हैं या माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या है, ये कांस्टेंट है। और कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर होती है जो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, और हम जो जब भी कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगी, फर्ज करें अगर इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रही है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ये भी आगे से रिएक्शन फोर्स देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो कहता है कि जो रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये आप क्या बन गई बच्चों, देखें ये एक रेशो बन गया, एक बटा बन गया है। तो बटे को इंग्लिश में रेशो कहते हैं। तो अब ये क्या है, रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अब आपको डेफिनेशन बहुत आसान लगेगी। ठीक है, जो पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा था, रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट वो कौन सा है, उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। आपने इसमें से बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स कौन कौन से, रूलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। फर्ज कर लें अगर हम घर में बहुत पुरानी मशीनें इस्तेमाल करते थे, वॉशिंग मशीनें, तो उनके नीचे टायर भी लगे होते थे। जब हम उनको मूव करते थे तो बहुत ज़्यादा एक आवाज़ पैदा होती थी, नॉइज़ पोल्यूशन पैदा होती थी। तो वो क्या होता है, और जब नॉइस नीचे से पैदा होती है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से। मतलब कि उसके नीचे ना कोई टायर लगे हुए हैं, ना कोई रोलर लगा हुआ है। तो अब हमने क्या कर दिया, उसको लेटेस्ट बना दिया, इतना ज़्यादा शोर ना, हमने उसको नीचे टायर लगा दिया मशीन के नीचे। तो वो कौन सी फ्रिक्शन बन गई, रूलिंग फ्रिक्शन। अब रूलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं है। आप इधर से स्टॉप करके वीडियो को इधर से नोट कर सकते हैं, बुक के ऊपर लिख सकते हैं साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पर। ठीक है, तो ये आपने दोनों डेफिनेशन याद करनी है। रूलिंग फ्रिक्शन पहले समझते हैं होता क्या, फिर ऊपर से रीड करते हैं कि रूलिंग फ्रिक्शन कहती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। रूलिंग फ्रिक्शन के लिए हम एग्जांपल लेंगे एक साइकिल की। एक साइकिल बनाना सीखते हैं आज हम। अच्छी सी साइकिल बनाएंगे आज। उम्मीद है कि आपको साइकिल पसंद आएगी। ये इसकी सीट बना दी हमने, ठीक है, और ये इसका हैंड है। तो अब ये नीचे क्या है, सरफेस है। तो अब ये जब टायर इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो मैंने कहा था जब कॉन्टैक्ट फोर्स पैदा हो जाती है हमारे पास, वो कौन सी फोर्स बना देती है, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब क्या है कि ये सब जो टायर का छोटा सा हिस्सा ज़मीन के साथ मस हो रहा है, तो जो ये फ्रिक्शन पैदा हो रही है, रूल ये याद रखना है कि किसी रोलर की, किसी टायर की, किसी व्हील की, किसी एक्सल की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो कौन सी पैदा होगी, रूलिंग फ्रिक्शन। इसके आप बहुत सी एग्जांपल्स ले सकते हैं। आपका फुटबॉल है वो भी रूलिंग फ्रिक्शन है, आपकी गाड़ियों के टायर है वो भी रूलिंग फ्रिक्शन है, आपका बास्केटबॉल है वो भी रूलिंग फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है। आपका वो जो हम बड़े बड़े कैसीनोज में जाते हैं तो हम बॉल फेंकते हैं, तो वो सामने वो जब ऐसे बोतल्स जुड़ी होती हैं तो उनके साथ टकरा के वो गिरती हैं, तो वो भी क्या है, रूलिंग फ्रिक्शन है हमारे पास। तो रूलिंग फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे इस माशरे में। रूलिंग फ्रिक्शन ने बहुत ज़्यादा आसान काम कर दिए हैं। बड़े से बड़े जिस्म हम देखते हैं बॉडीज़ वो मूव नहीं करती, तो हम उनके नीचे टायर लगा देते हैं तो वो आसानी से मूव करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए, और इसने रूलिंग फ्रिक्शन ने नॉइज़ पोल्यूशन से भी, शोर की आलूदगी से भी बड़ा बचाया हमें। देखिए अगर किसी चीज़ के नीचे टायर ना लगे हों, उसको मूव करें तो ज़्यादा शोर पैदा होगा। अगर उसी के नीचे टायर लगा दें तो फिर रूलिंग फ्रिक्शन आ जाएगी। रूलिंग फ्रिक्शन क्या करती है, उसको अपोज करती है, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से रूलिंग फ्रिक्शन बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके 2-3 फ़ायदे भी आपने डिस्कस करने हैं रूलिंग फ्रिक्शन के। तो रूलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनी बॉल एंड व्हील हैज़ रूलिंग फ्रिक्शन व्हेन रोल्ड अ सरफेस। जब वो किसी सरफेस के ऊपर रोल करेगा तब कौन सी फ्रिक्शन पैदा होगी, रूलिंग फ्रिक्शन पैदा होगी। तो बहुत है इतना कंसेप्ट रूलिंग फ्रिक्शन का, इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगर हम टायरों को निकाल दें, ठीक है, वैसे ही अगर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर दे तो वो वाली फ्रिक्शन क्या होगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का इतना से कंसेप्ट आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शनल
फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग है, किसी भी चीज़, अब इसमें कोई रोल की, कोई बाल की, कोई व्हील की बात नहीं आई, इसमें बस एक बॉडी सिंपल एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, तो वो कौन सी पैदा हो जाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी है। तो आपको पता है कि ज़्यादा फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन है। अगर हम फर्ज करें, अगर हम एक ये साइकिल है, साइकिल अगर इसके ऊपर अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मूव कर रही है, तो आपको पता है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट बनेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट बड़ा थोड़ा सा बनेगा, ज़मीन के साथ इसका राब्ता थोड़ा सा होगा, तो ये फ्रिक्शन बहुत थोड़ी सी पैदा होगी। तो जब थोड़ी सी पैदा होगी तो रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ी होगी। अगर फर्ज करें जैसे टायर निकाल दें, इसके नीचे कोई ब्लॉक लगा दें, तो आप फिर उसको मूव करें, आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा ज़मीन के साथ हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट ज़मीन के साथ ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा होगी, फोर्स ज़्यादा लगेगी।